टैग है ना अपने पीछे, बिश्नोई, गायत्री बिश्नोई, इस टैग का मतलब है, इस टैग का सम्मान है, इस टैग का मान है। इस बात को समझना, या तो अपनी आइडियो से या फिर कहीं से भी आप जो कुछ भी करते हो ये टैग मत यूज करो। टैग यूज करते हो तो गलत काम मत करो। ये जो टैग कह रही हूं ना, इसको मैंने फील किया है। पर जब भी मैं इन बड़ों का या कोई कार्यक्रम का या कुछ भी देखती हूँ तो उसके कमेंट्स बॉक्स में जाके देखती हूँ, तो उसके कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे ऐसे भी उपद्रव दिख जाते हैं मुझे जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, और मुझे बहुत बुरा लगता है कहते हुए कि मैं ज़्यादातर उसमें टाइटल पीछे बिश्नोई देख लेती हूँ। तो ये बहुत बुरा लगता है मुझे लगता है कि हमारे समाज का युवा है, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो उस बात से सहमत नहीं है तो उसके और तरीके, वो जिस तरीके से अपनी बात को कह सके, पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल हमारा युवा नहीं करेगा। क्योंकि ये जो बिश्नोई 4 घंटे में, मात्र 4 घंटे में 18 करोड़ का दान हमारे समाज ने बिश्नोई धर्मशाला के लिए कल जयपुर में दिया, मात्र 4 घंटे में। ये बिना किसी मजबूत नेतृत्व के संभव नहीं है। आप मानते हैं या नहीं? किसी भी समाज का युवा बहुत अहम भूमिका निभाता है उस समाज को, उस प्रदेश को, उस देश को आगे बढ़ाने में। तो जब युवा इतनी अहम भूमिका निभाता है तो युवा की जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी है। एक सोशल मीडिया पे बैठ के उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे कमेंट्स, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करना, इस तरीके की हरकतें करते हैं। बोलिए श्री गुरु जंबेश्वर भगवान की, मुक्तिधाम मुकाम की, समराथल धोरे की। परम पूज्य हमारे संत श्री रामानंद जी महाराज, स्वामी भगवान प्रकाश जी महाराज को चरण स्पर्श करके मैं नून प्रणाम नमस्कार करती हूं। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष श्री देवेंद्र बूढ़िया जी, जिला प्रधान अमरचंद जी, अध्यक्ष समेलिया धाम किशन लाल जी को मैं नमस्कार करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। सभी मुझसे बड़े हैं, सभी समाज पे अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें और यूं ही बढ़िया बढ़िया आयोजन और कार्यक्रम समाज को देते रहें। हमारे वरिष्ठ किशन जी ने अभी अभी अपने उद्बोधन में कहा कि इतनी पुरानी विरासत, गुरु जंबेश्वर भगवान जी का मंदिर जो कि मुकाम से भी शायद पुराना है, इतनी पुरानी हमारी यहाँ पे विरासत होने के बावजूद भी शायद समेलिया का वो विकास नहीं हो पाया। और शायद कहना गलत होगा, बिल्कुल समेलिया का विकास नहीं हो पाया। वैसे तो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है तो मैं राजनीति की कोई बात नहीं कहूँगी, पर जहाँ विकास की बात आती है तो सवाल तो बहुत सारे खड़े हो ही जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा इस मंच से कि जब हमारे मंत्री जी, विधायक जी सब आते हैं, बोलते हैं कि हमें समाज का साथ चाहिए, वोट चाहिए, तो इस बार आए तो ये ज़रूर कहना कि समेलिया का विकास भी चाहिए हमको,
सही कह रही हूं या गलत? समेलिया का विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। 2023 में रह रहे हैं हम लोग। इतना बुरा हाल रास्ते का जो मैं देखती भी आई हूं, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये देख करके कि सच में बहुत बुरा हाल है। बहुत भीलवाड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस का हब है। यहाँ से बहुत सारी प्रतिभाएं निकली है, बिजनेस यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन निकले हैं, पर फिर भी उसके आसपास के जगहों का विकास नहीं हो पाना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है। तो इस मंच के माध्यम से मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा जब अपने क्षेत्र के विधायकों से मिले, जब अपने क्षेत्रों के मंत्रियों से मिले, तो उन्हें ये ज़रूर कहना कि इस बार पहले विकास फिर वोट। तो ये तो बात थी विकास की। अब क्योंकि हम आज एक बहुत ही पावन मौके पे यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं, जो है राष्ट्रीय मेला समेलिया धाम, ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि समेलिया धाम का पहला राष्ट्रीय मेला है ये, और आप सब उस मेले के साक्षी हैं। आने वाले समय में ये जो राष्ट्रीय मेले का दर्जा हमारे अध्यक्ष जी ने इस धाम को दिया है, इस मेले को दिया है, आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे लाखों की तादाद में संख्या इकट्ठी होती हुई आप सबको दिखाई देगी। हमारे अध्यक्ष जी जिस तरीके से निरंतर समाज के लिए एक से एक काम करते जा रहे हैं। मैं कल जयपुर के प्रोग्राम में उपस्थित थी। कल ही बिश्नोई धर्मशाला का निर्माण को लेकर के एक बहुत भव्य आयोजन किया गया जयपुर में, और ये बिना बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी के, यानी आपका नेतृत्व करने वाला इतना स्ट्रांग हो, इतना मजबूत हो कि उसकी एक आवाज पे पूरा समाज एक तरफ खड़ा हो जाता है और कहता है अध्यक्ष जी आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पहला मौका था समाज के कार्यक्रम में जाने का, मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही थी, पर कमाल हो गया जब मैंने देखा 4 घंटे में, मात्र 4 घंटे में 18 करोड़ का दान हमारे समाज ने बिश्नोई धर्मशाला के लिए कल जयपुर में दिया, मात्र 4 घंटे में। ये बिना किसी मजबूत नेतृत्व के संभव नहीं है। आप मानते हैं या नहीं? तो जब लीडर इतना स्ट्रांग है और हमारा समाज इतना मजबूत है, तो अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है नए कीर्तिमान स्थापित करने का। आज इस मंच के माध्यम से मैं ये कहूंगी कि हमारे बड़ों ने तो हमें खूब आशीर्वाद दिया, खूब अच्छे अच्छे काम किए, खूब नए नए आयोजन किए, व्यवस्थाएं की, खूब दिया, जिसकी बदौलत ही हम आगे बढ़ पाए, इस काबिल हो पाए कि हम मंच पे खड़े होकर के हमारे समाज का प्रदेश में, देश में नाम कर सके। ये बिना इनके आशीर्वाद के संभव नहीं था।
और ना ही है। पर क्योंकि हमारे बड़ों ने तो काम कर दिया, पर जो मेरी उम्र के जो नौजवान हैं, मेरी उम्र की जो बहनें हैं, भाई हैं, इस मंच के माध्यम से मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझती हूं कि मैं उन्हें कुछ संदेश दूं। जब हमारे बड़ों ने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए, इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी, इतनी अच्छी मदद, आप थोड़ा सा कुछ करो, आप 10% की मेहनत करो, समाज आपको 50%, 100% का आशीर्वाद देता है। ये मेरी आंखों के सामने हुआ है, ये मैंने मेरी आंखों के सामने देखा है। आपने कहीं मेहनत की, आपने मेडल्स लेकर के आए, आपने नए नए एग्जाम्स में अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए, अच्छे एग्जाम्स क्रैक किए, अच्छी अच्छी रैंक्स लेकर के आए। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का सीना यूं चौड़ा हो जाता है कि ये मेरे समाज का बच्चा है, ये मेरा समाज है, ये मेरे समाज का है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा हमको क्या आशीर्वाद मिल सकता है? तो जब समाज इतना सपोर्टिव है, जब हमारे बड़े बुजुर्ग, हमसे बड़ों का हम पे इतना आशीर्वाद है, तो फिर गलत चीजों में नहीं भटकना है, फिर हम गलत है। किसी भी समाज का युवा बहुत अहम भूमिका निभाता है उस समाज को, उस प्रदेश को, उस देश को आगे बढ़ाने में। तो जब युवा इतनी अहम भूमिका निभाता है तो युवा की जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी है। एक समाज का युवा जरूरी नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष हो या कोई एक पर्टिकुलर समाज से आता हो, कोई एक विशेष समाज से आता हो, कोई समुदाय से आता हो, ये जरूरी नहीं है। युवा युवा है, तो वो युवा समाज के लिए गुणक और घटक दोनों का काम करता है। तो जब वो गुणक और घटक का काम करता है तो ये आपको और मुझे तय करना है कि हमें हमारे समाज के लिए गुणक बनना है या घटक बनना है। ये जो बात मैं कह रही हूं, इसके पीछे एक विशेष कारण है। ये कारण यह है कि मैंने जब भी समाज के प्रोग्राम देखे हैं, मैंने जब भी समाज के हमसे बड़ों के उद्बोधन सुने हैं, तो मैंने हमेशा एप्रिशिएट करते हुए, मतलब हमारे समाज के युवाओं की तारीफ करते हुए, उन्हें सम्मान देते हुए, उन्हें शाबाशी देते हुए सुना है। पर इस स्टेज पे ना होने से पहले स्टेज के उस तरफ, यानी पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे, मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी जो मैंने खुद पर्सनली फील की, जिनको सुधारने की आवश्यकता है। इससे पहले मैंने बोला कि समाज के लिए गुणक और घटक का काम करता है। तो गुणक का काम तो वो करता है जो समाज में स्टेज पे आकर के सम्मान ले जाता है, पर घटक का काम वो करता है जो सोशल मीडिया पे बैठ के उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे कमेंट्स, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करना, इस तरीके की हरकतें करते हैं। क्योंकि आज ये बहुत पावन अवसर है, तो मैं ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं करूंगी, पर ये बात यहाँ से कहनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये बात आपको और मेरे समझने की बात है। जब हमारे समाज का कोई बड़ा या हमारे समाज में कोई नए कीर्तिमान हासिल करता है, हो सकता है कि आपकी विचारधारा उस पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं मिलती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें आप कहीं गलत नहीं है। यदि आपकी सोच किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिलती है तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम सबको अपनी अपनी सोच के हिसाब से सोचने का अधिकार है। पर जब भी मैं इन बड़ों का या कोई कार्यक्रम का या कुछ भी देखती हूँ तो उसके कमेंट्स बॉक्स में जाके देखती हूँ,
तो उसके कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे ऐसे भी उपद्रव दिख जाते हैं मुझे जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, और मुझे बहुत बुरा लगता है कहते हुए कि मैं ज़्यादातर उसमें टाइटल पीछे बिश्नोई देख लेती हूँ। तो ये बहुत बुरा लगता है मुझे लगता है कि हमारे समाज का युवा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो उस बात से सहमत नहीं है तो उसके और तरीके हैं, वो जिस तरीके से अपनी बात को कह सके, पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल हमारा युवा नहीं करेगा। क्योंकि ये जो बिश्नोई टैग है ना अपने पीछे, बिश्नोई, गायत्री बिश्नोई, इस टैग का मतलब है, इस टैग का सम्मान है, इस टैग का मान है। इस बात को समझना, या तो अपनी आइडियो से या फिर कहीं से भी आप जो कुछ भी करते हो ये टैग मत यूज करो। टैग यूज करते हो तो गलत काम मत करो। ये जो टैग कह रही हूं ना, इसको मैंने फील किया है। मैं कहीं पे भी जाती हूं तो अपना नाम बोलती हूँ कि हाँ जी मैडम, हाँ आप, मैं बोलती हूँ गायत्री बिश्नोई, तो मैं हमेशा अपना टाइटल ऐसे बोलती हूँ, गायत्री बिश्नोई। 90% लोग मुझसे बोलते हैं अच्छा बिश्नोई हो आप। ये बात बहुत कॉमन है क्योंकि 90% लोग मुझसे बोलते हैं अच्छा बिश्नोई हो, अरे वाह। तो मतलब कितनी अच्छी छवि है हमारे समाज में, हमारे देश में, प्रदेश में, हमारे समाज की। तो उस छवि को और अच्छा करना है, और अच्छे कीर्तिमान और अच्छे कीर्तिमान हासिल करने हैं। नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। अच्छे अच्छे काम करो, अच्छा अच्छा नाम करो, कि सब देखे कि ये बिश्नोई है। और सिर्फ बिश्नोई नहीं, सभी युवा बहुत अच्छा काम करे और अपने समाज को आगे लेके जाए, प्रदेश को आगे लेके जाए और देश का नाम बहुत रोशन करे। इसी वक्तव्य के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और मैं आशा करती हूँ कि मेरा मैसेज जो मेरी युवा पीढ़ी है वो ज़रूर इसे ले और इस पे अमल करे और खूब अच्छा काम करे और समाज का खूब अच्छा नाम करे। और गुरु महाराज और हमारे सब बड़ों का आशीर्वाद हम पे इसी तरीके से बना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय गायत्री जी बिश्नोई। तालियां बजाए सजनों। इनकी सारी बातों को बिल्कुल एक पंक्ति में आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूं कि त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम रचा बचा हर जनगण में, त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम रचा बचा हर जनगण में, और 363 वीरों का बंधन वो साहित्य बचा हर जनगण में। और जिन बेटों की देशभक्ति से गर्वित अपनी ख्याति है और शस्त्र श्यामला लहर लहर कर वंदे मातरम गाती है, या अमृता जैसी पर्यावरण भक्ति की बलिदानी की गाता है, और रामानंद जी महाराज और भगवान प्रकाश जी महाराज के पद चिन्हों पर वो जगत पिता का माता है। अरे स्वर्गीय भजनलाल और राम सिंह जैसी महान विभूतियों का गुणगान कैसे कर पाऊंगा, सच्चिदानंद राजेंद्रानंद और कृपाचार्य जैसी महान शोर लहरियों का बखान कैसे कर पाऊंगा। और निःशक्त रहूं इस समाज पर तो कोई इज्जत की बात नहीं, और बिश्नोई समाज पर लिख दूं कविता, ये मेरी भी औकात नहीं, ये मेरी भी औकात नहीं। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर।